हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चन 8 तक जो है सॉल्यूशन करवा दिया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रा ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल। एक बॉक्स के अंदर 5 जो है वो रेड मार्बल है, 8 जो है वो वाइट मार्बल है और 4 जो है वो ग्रीन मार्बल है। 1 मार्बल इज़ टेकन आउट ऑफ ए बॉक्स एट द रेंडम। एक मार्बल जो है वो रेंडमली उसके अंदर से निकालना है, बॉक्स के अंदर से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट एंड नॉट ग्रीन? करेक्ट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ मार्बल कैलकुलेट कर लेना होगा। तो 5 मार्बल रेड का है, 8 मार्बल वाइट का है और 4 मार्बल ग्रीन का है। तो 8 और 5 13, 13 प्लस 4 हो जाएगा आपका 17। अब मुझे रेड मार्बल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड मार्बल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड मार्बल कितना है? 5 है। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना? 17 है। तो रेड मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 5/17 हो जाएगी। वाइट मार्बल के लिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 8 है। टोटल मार्बल कितना है? 17 है। तो इसका कितना हो जाएगा? 8/17। नॉट ग्रीन की बात कर रहा है बच्चों, तो नॉट ग्रीन की बात कर रहा है तो आप ग्रीन का निकाल के 1 में से माइनस कर दीजिए। ग्रीन का निकाल के 1 में से माइनस कर दीजिए। तो ग्रीन मार्बल कितने हैं? 4 हैं और टोटल कितना? 17 है। तो ये ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/17। इसको नॉट ग्रीन निकालना है तो 1 - 4/17 कर दो, ठीक है। तो 13/17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13/17 जो है 1 - 4/17 करोगे तो आपको मिल जाएगा 13/17। करेक्ट। तो बच्चों, ये आपको यहाँ से पता चल गया है कैसे निकालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स के क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। एक पिगी बैंक है, जो छोटा सा गुल्लक जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कंटेन 150 पैसे कॉइन, मतलब 50 पैसे का 100 कॉइन उसके अंदर है। 51 रुपीज़ कॉइन, तो 1 रुपये का जो है वो 50 कॉइन है। और 22 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपये का जो है वो 20 कॉइन है। एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन, ठीक है। 10 जो है वो ₹5 का कॉइन है, 10 कॉइन जो है वो 5 रुपये का। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल out when the bank is turned upside down, what is the probability that will be 50 paise coin and will be ₹5 coin? Okay, now the total number of coin आपको ऐड करने ला पड़ेगा। इसमें हो जाएगा 100, दूसरे वाले में 50, तीसरे में 20 और चौथे में 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा? 180 हो गया। ओके बच्चों, 50 पैसे का कॉइन कितना दिया है? 100 दिया है। 100 कॉइन जो है वो 50 पैसे का दिया है। तो 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द कॉइन ऑफ 50 पैसे, तो उसके लिए 100 आएगा। और 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया? 180। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8 आपको मिलेगा आंसर। सेकेंड जो है वो 5 रुपीज़ कॉइन की बात कर रहा है। तो 5 रुपीज़ से कितने कॉइन है? 10 कॉइन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 180 है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/80 है प्रोबेबिलिटी। नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन, आपको क्वेश्चन पूछा नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन, तो आपको 1 में से क्या करना है? माइनस कर देना है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 17/18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी जो है अपने एक्वेरियम के लिए दुकान से फ़िश खरीदता है। शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट द रेंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। अब शॉपकीपर जो है 5 रेंडमली जो है 5 अपने टैंक में हाथ डाल के 5 जो है मेल फिश निकालता है और 8 जो है वो फीमेल फिश निकालता है, जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के अंदर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश?
ठीक है। तो टोटल फिश कितना हो गया, 8 और 5 13 हो गया, और मेल फिश की कितनी को दिया है, 5 दिया है, तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/13। आपको बच्चों फीमेल फिश की निकालनी है, तो क्या करोगे, फीमेल का कितना नंबर है, 8, और टोटल नंबर कितना है, 13, तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियो को बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी रेड कलर का जो बटन है सब्सक्रिप्शन का उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 मैंने पूरा का पूरा जो है वो एक एक एक्सरसाइज जो है मैं प्रोबेबिलिटी के करवा चुका हूँ आप लोगों को। यदि आप जो है नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ए गेम ऑफ द चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो with comes to rest pointing at one of the number 1 to 8 sorry, see given figure, एक फिगर आपको पीछे दिखाई दे रहा है वो हम देखेंगे। These are equally likely outcomes, what is the probability that it will point 8 an odd number or an number greater than 2। तो बच्चों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1 से लेके 8 तक नंबर है, तो इसमें 8 कितने बार आया हुआ है, तो 8 जो एक ही बार हुआ है, तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ 8 के लिए आउटकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर 8 है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। ऑड नंबर की बात करते हैं, तो ऑड नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से नहीं कटते हैं उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 3 5 7 4 जो है वो ऑड नंबर हो जाएगा, और टोटल नंबर कितना 8 है, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/2 जो है वो दूसरे वाले की हो जाएगी। अ नंबर ग्रेटर देन 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े वाले कितने नंबर हैं, 3 से लेके 8 तक मतलब 6 हैं, तो 6/8 कर दीजिए, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 मतलब 3/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चेक कर लीजिए आपका आंसर जो है इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है क्या, यस क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे नंबर कितने हैं, तो 9 से सभी नंबर छोटे हैं, तो 8 के 8 जो है छोटे हैं, 8/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो लास्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पहला प्राइम नंबर। डाइस को एक बार फेंकोगे तो क्या आउटकम आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 यही आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर निकालना है, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है बच्चों, प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होता है, याद रखिएगा। प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होता है, तो 2 3 5, तो 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है। टोटल आउटकम 6 है, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए। ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 के बीच का नंबर कितना है, तो 2 से 6 के बीच का नंबर जो है वो 2 3 और 5 है। तो इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर पूछा गया है, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, हाँ वी वॉज ऑन क्वेश्चन नंबर 13। सो सेकेंड क्वेश्चन इज द नंबर लेइंग इन बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 2 से 6 के बीच में 3 4 और 5 है, तो 3 नंबर है, तो टोटल आउटकम क्या है 6 है, तो 3/6, इसका भी 1/2 आपको मिल जाएगा। तीसरा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से है 1 3 और 5, तो ये भी ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर मिलेंगे, तो इसका भी 3/6 होगा और आंसर 1/2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड जो है वो निकालना है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर,
ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ए जैक ऑफ हार्ट, स्पेड कार्ड और क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, चलिए तो हमें पता है बच्चों की टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, 52 होता है। कार्ड का एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। तो टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स में से 13 का सेट होता है। ठीक है, 13 का क्या होता है, सेट होता है। अब इसके अंदर जो है एक होता है स्पेड होता है, दूसरा होता है हार्ट होता है, एक होता है डायमंड होता है क्लब्स होता है। स्पेड कार्ड जो है, हार्ट और डायमंड दोनों जो है बच्चों रेड कलर कार्ड होते हैं। स्पेड और क्लब्स जो हैं वो दोनों जो है वो ब्लैक कलर कार्ड होते हैं। तो मतलब 13 ब्लैक कलर कार्ड हो गया, 13 जो है वो रेड कलर कार्ड हो गया। ठीक है, तो किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का कितना किंग होगा, तो 2 किंग होगा रेड कलर का ना। चलिए, टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर जो है वो 2 है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है वो 52 है। तो 2/52 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको 26। 2 किंग रेड कलर का कैसे आ गया, तो एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग। समझ में आ रहा है, एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग, दोनों जो है वो सभी में एक एक किंग होंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होगा, 4 होगा। तो 2 किंग जो है वो रेड कलर का होगा, 2 किंग जो है वो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। तो रेड कलर किंग कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसलिए 2/2/52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया, 12। कैसे आएगा 12 फेस कार्ड, तो बच्चों जब हम टोटल डिवीज़न करते हैं तो स्पेड के अंदर 3 जो है वो फेस कार्ड होता है, सभी के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से, एक होता है किंग, दूसरी होती है क्वीन और तीसरा होता है जोकर। तो किंग, क्वीन और जोकर ये 3 जो है वो फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल हो जाएगा 12 फेस कार्ड हो गया। तो नंबर ऑफ आउटकम 12 हो गया और डिवाइडेड बाय 52 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/13 आ गया। टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, तो 12 जो है फेस कार्ड है जिसमें 6 जो है रेड का होगा, 6 जो है वो ब्लैक का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6/52 करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जैक कार्ड ऑफ हार्ट, तो हार्ट के अंदर कितना जैक होगा, एक ही जैक होगा। ठीक है, तो 1/52 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड का कितना है, 13 होता है। सभी का 13 होता है ना, 13 स्पेड का, 13 हार्ट का, 13 डायमंड का और 13 क्लब्स का। याद रखिए स्पेड कार्ड और क्लब्स कार्ड जो है ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट कार्ड और डायमंड कार्ड जो हैं वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, चलिए तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13 हो गया। 13/52 कर दो, 1/4 आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड के अंदर कितनी क्वीन होगी, एक ही क्वीन होगी। सॉल्व कर दीजिए, 1/52 आपको मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ये हो गया आपका डायमंड ऑफ क्वीन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 5 कार्ड आपको दिया है, द 10 जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद द 3 फेस डाउनवर्ड। 1 कार्ड इज देन पिकअप एट द रेंडम। 5 कार्ड आपको है जिसमें 10 नंबर का एक है, एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग है और एक एस है। डायमंड के सब हैं। ठीक है, सभी को ऐसे रेंडमली रखा गया है और उसको आपको निकालना। व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज़ क्वीन। क्वीन का कितना होगा, तो क्वीन 1 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 5 है, तो 1/5 आपको मिल जाएगा क्वीन की प्रोबेबिलिटी। इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, यदि आप 5 में से क्वीन को आपने निकाल दिया तो 4 बचे ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिकअप इज़ एस कार्ड और क्वीन कार्ड। अब क्वीन निकाल दिया तो दूसरा क्वीन का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस एस कार्ड के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 4 कार्ड बचे थे तो 1/4, दूसरे क्वीन के लिए जो है वो 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड पेन। 12 जो खराब पेन हैं वो अच्छी 132 पेन के साथ मिक्स कर दी जाती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव।
देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये दोनों पेन जो हैं वो डिफेक्टिव हैं या फिर अच्छी वाली हैं। वन पेन इज़ टेकन आउट एट द रेंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब आपको उस पेन को उसके अंदर से रेंडमली निकालना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। अच्छी वाली की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो चलिए 132 ख़राब पेन, अच्छी वाली पेन थी, 12 जो है वो ख़राब पेन थी, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 144 टोटल पेन। गुड पेन कितनी है 132, तो 132 ऊपर रख लीजिए और 144 नीचे रख दीजिए, उसका आंसर आपको 11/12 आ गया। यदि आपको यहीं पे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछता तो आप क्या करते, डिफेक्टिव को ऊपर रखते और 144 को नीचे रखते और इसको सॉल्व कर लेते तो 1/12 आ जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को ये बता रहा है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। 20 बल्ब में से 4 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट द रेंडम फ्रॉम द लॉट। उसके अंदर से एक बल्ब आपको रेंडमली निकालना है। व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो 4 डिफेक्टिव है, 20 बल्ब है, तो 4/20 कर दो, 1/5 जो है उसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट द रेंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बच्चों मान लीजिए कि एक बल्ब आप निकालते हो जो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं करते हैं, मतलब हमने 20 में से एक बल्ब को निकाल लिया, तो अब हमारे पास कितने बल्ब बचे हैं, 19 बचे हैं। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव कितना होगा, अब 19 में से 4 जो है वो डिफेक्टिव थे, आप निकाल लीजिए, तो आंसर बचे क्या 15 जो है वो अच्छे वाले होंगे, तो 15 क्या हो गया 19 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ए बॉक्स कंटेन 19 डाइज विच आर नंबर 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर 90 डाइस हैं जिसके अंदर 1 से 90 तक नंबर लिखे गए हैं। इफ़ 1 डाइस इज़ ड्रॉन एट द रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, यदि एक डाइस जो है बॉक्स के अंदर से रेंडमली हम यदि निकाल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ये 2 डिजिट नंबर होगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और ये नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। अब टोटल नंबर ऑफ डिसेस, सॉरी मैंने डाइसेस बोल दिया, डिसेस है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ डिस जो है वो 90 है। टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इन बिटवीन 1 to 19 इज़ 81। कितना होगा 1 से 90 तक टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 निकाल दीजिए 90 में से, तो 81 जो है वो 2 डिजिट नंबर बचेंगे ना, तो 81/90 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर पहले वाले का। सेकंड, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 से 90 तक परफेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है 4 9 16 25 36 49 64 और 81, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9/90 करोगे 1/10 आपको मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5, तो सॉल्व कर लीजिए 5 10 15 20 इस तरीके से लिख लीजिए 90 तक। टोटल नंबर विल बी 18, तो 18/90 करोगे 1/5 आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेस shows the letter which is given below, A B C D E A, A B C D E A, या ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ए डाइस थ्रोन वंस, ये सभी डाइस एक बार फेंकी जाती हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, ए कितने बार आ रहा है, एक बार 2 बार, तो 2/1 2 3 4 5 6, तो 2/6 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ए का। डी के लिए डी कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1/6 जो है वो डी के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20,
सपोज यू ड्रॉप ए डाइज एट द रेंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन सोन इन द गिवन फिगर। माना कि आपने एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक जो है डाइस ड्रॉप कर दिया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब 1 मीटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर करोगे तो डायमीटर 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाई बाई 4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे पाई लिखना भुला गया ये। चलिए, तो पाई बाई 4 टोटल एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको एरिया के थ्रू जाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया ऑफ सर्कल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगी। तो पाई बाई 4 जो है वो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 6 है, तो पाई अपॉन 24 इसका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स which is 20 are defective and those other are good। 144 बॉल पेन के लॉट में 20 पेन जो है वो डिफेक्टिव हैं और बाकी सब अच्छी वाली हैं। नूरी विल बाई ए पेन इफ़ इट इज़ गुड बट नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। नूरी जो है वो अच्छी वाली पेन ही खरीदने वाली है, डिफेक्टिव पेन को वो नहीं लेने वाली है। द शॉपकीपर ड्रॉन 1 पेन एट द रेंडम एंड गिव इट टू हर। अब शॉपकीपर रेंडमली जो है निकालता है और उसको देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई इट एंड सी विल नॉट बाई इट। बाई इट के लिए आप वो अच्छी वाली पेन खरीदेगी, तो 20 जो है डिफेक्टिव है 144 में से, तो 20 माइनस कर दीजिए, 144 माइनस 20 कितना बचेगा? 124 बचेगा, डिवाइडेड बाई 144। इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से हम काटेंगे तो यस 4 से कट जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 31/36 आ जाएगा। सी विल नॉट बाई, नॉट बाई के लिए डिफेक्टिव अपॉन 20 कर दो, तो 20/144 कर दीजिए। 4 से काट दीजिए, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, तो 5/36 और उसका आ जाएगा 31/36 आ जाएगा। ठीक है, इसका 31/36, इसका 5/36 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइज, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है, दोनों को एक ही समय फेंकते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम एंड कंप्लीट द टेबल विच इज़ गिवन बिलो। इवेंट सम ऑफ द 2 डाइज एंड द प्रोबेबिलिटी। 2 डाइज का समेशन पूछा गया है। 2 डाइज का समेशन कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकेंड, a student argue that there are 11 possible outcome, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12. Therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? अब बच्चों ध्यान से देखते हैं, यदि ऐसा ऑब्जर्व किया जाए तो टू गेट द सम एज 2, यदि आपको 2 सम लेना है तो एक 1 1 ही पॉसिबल होगा। यदि आपको 3 सम आना है तो 2 और 1 हो सकता है, 1 और 2 आ सकता है। ठीक है, तो ये 1/36 हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 हो जाएगी। 4 लाना है तो बच्चों 3 और 1 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा और 2 और 2 हो जाएगा। 5 लाना है तो 4 और 1 होगा, 1 और 4 होगा, 2 और 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो पूरी प्रोबेबिलिटी। 6 लाना है तो 5 और 1, 1 और 5, 2 और 4, 4 और 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 लाना है बच्चों तो 6 और 1, 1 और 7, मतलब कि टू गेट द सम 2 ऐसे नंबर जिनको ऐड करने से 7 आए, तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे। ठीक है, चलिए तो आप इन सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। करेक्ट,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम सम विल नॉट बी 1/11 एज ए सम आर नॉट इक्वली लाइकली। सभी का 1/11 नहीं आएगा क्योंकि सबका जो सम जो है अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम। 1 रुपये के कॉइन को 3 बार फेंका जा रहा है एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हर टाइम इसका आउटकम आपको नोट डाउन करना है। हनीफ विन इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लूज अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। राइट, लेट्स एक्सप्लेन। यदि दोस्त बच्चों यदि एक कॉइन को 3 बार फेंका जाएगा तो इस तरीके से 8 आउटकम मिलेंगे। एक हेड और हेड और हेड मिलेगा, दूसरा टेल 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 मिलेगा, 2 बार हेड और 1 बार टेल, ये हेड टेल हेड मिलेगा, फिर टेल और हेड हेड मिलेगा, टेल टेल हेड मिलेगा, टेल हेड टेल मिलेगा और हेड टेल और टेल मिलेगा। इस तरीके से 8 आउटकम मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 8 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स 3 हेड और 3 टेल आने की कितनी है? 1 और 2 है, तो 2/8 कर दो तो 1/4 मिल जाएगा। हनी विल विन द गेम। ठीक है, इसके बाद जो है लूज़ करने के लिए क्या होगा? तो लूज़ में आप क्या करोगे? 1 में से आप जितनी प्रोबेबिलिटी आपको मिली वो माइनस कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। यदि एक डाइस को 2 बार हम फेंक रहे हैं बच्चों, यदि हम किसी भी डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है अपने को 36 मिलेगी। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। क्या 5 कभी भी नहीं आएगा? क्या 5 एक बार ही आएगा? थ्रोइंग द डाइस एंड थ्रोइंग द 2 डाइस साइमल्टेनियसली इज ट्रीटेड एज सेम एक्सपेरिमेंट। आंसर इज टोटल आउटकम विल बी 6/6 एंड यू गेट 36। तो बच्चों यदि आप किसी भी डाइस को 2 बार फेंकोगे तो उसका आंसर 6/6 मिलेगा। 1 बार फेंकोगे तो 6 मिलेगा, 2 बार फेंकोगे तो 6/6 मिलेगा, 3 बार फेंकोगे तो 6 × 6 × 6 मिलेगा। इस तरीके से उसके आउटकम्स बढ़ते जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 कम अप आइदर टाइम 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5। इस तरीके से कितने बार 5 आ रहा है? 11 बार आ रहा है। टोटल आउटकम कितना हो गया? 11/36 हो जाएगा। तो 5 विल कम आइदर टाइम, इसमें से कभी भी एक बार आ सकता है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, नॉट कम के लिए आप 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ केस व्हेन 5 कम एटलीस्ट 1 इज ऑल्सो 11, देन 11/36 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है और कौन सा सही नहीं है वो आपका आंसर देते हुए इसको बताना है। चलिए, इफ़ द 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, यदि 2 कॉइन को एक साथ फेंका जाए तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच। देयर फॉर द ईच ऑफ द आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी और 1 ऑफ द ईच, या फिर उसमें से कोई भी एक आने की प्रोबेबिलिटी। तो सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/3 हो जाएगी। इफ़ द डाइस इज़ थ्रोन, यदि डाइस ऊपर फेंका जा रहा है, देयर आर द 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज़ 1/2, ऐसा बोल रहा है। तो आइए डिटेल देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों? व्हेन द 2 डाइस आर टॉस, जब कोई भी 2 डाइस फेंका जाए, एक हेड और हेड मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा, टेल और हेड मिलेगा और टेल और टेल मिलेगा। इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व दैट देयर कैन बी 1 ऑफ ईच इन द 2 पॉसिबल वे, हेड टेल और टेल हेड। दोनों जो हैं एक साथ नहीं मिल सकते। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज़ 1/4,
1/4 आ रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड टेल इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच वन इज़ 1/2। तो आंसर ये 1/3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट बच्चों गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में करेक्ट दिखा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन द डाइस इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम इज 1 से लेके 6 तक। आउट ऑफ दिस 1, 3, 5 आर ऑड एंड 2, 4, 6 आर द इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों मैंने 15.1 को कम्प्लीटली करवा दिया है। आने वाले वीडियो में हम लोग 15.2 डिस्कशन करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर आपको शुरू करना है नया, तो जिससे मैं आपको नया चैप्टर जो है वो शुरू कर दूं। ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो डिमांड हो रहा है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर भी जल्दी ही शुरू करूँगा और आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू हैव विजिटेड फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू द मैक्सिमम so that lot of student and maximum number of people can take benefit of my channels. Thank you very much for watching this video. Keep watching, keep sharing.